बाइबल के रहस्यमय सच 666 से लेकर अंत समय तक के गहरे रहस्य। भाग 1 शुरुआत। जय मसीह की दोस्तों, आज हम बाइबल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ये रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर छिपा है परमेश्वर का गहरा संदेश। आज हम जानेंगे 666 का असली मतलब क्या है, नूह का जहाज क्यों खास था, और अंत समय में क्या होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 2 666 का रहस्य। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 18, जिसमें बुद्धि हो वह इस पशु की संख्या का हिसाब लगाए, क्योंकि वह मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। अब सवाल उठता है, क्या 666 सिर्फ एक नंबर है? नहीं, यह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो अंत समय में लोगों को अपने नियंत्रण में लेगी। कुछ लोग मानते हैं कि 7 पूर्णता का अंक है और 666 उस पूर्णता से कम, यानी मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है। भाग 3 नूह का जहाज। अब बात करते हैं नूह के जहाज की। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 15, तू जहाज की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ रखना। सोचिए, उस समय इतना बड़ा जहाज बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन यह सिर्फ एक नाव नहीं थी, यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उद्धार का रास्ता था, जैसे बाद में यीशु मसीह के द्वारा मानवता को बचाया गया। भाग 4 हनोक का रहस्य। हनोक के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात लिखी है। उत्पत्ति अध्याय 5 आयत 24, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका मतलब क्या है? क्या हनोक बिना मरे ही स्वर्ग चला गया? बहुत से लोग मानते हैं कि यह आने वाले समय में होने वाले उठा लिए जाने का एक संकेत है। भाग 5 दानियेल की भविष्यवाणियां। दानियेल ने ऐसे दर्शन देखे जो आने वाले समय को दिखाते थे। बाइबल में लिखा है, दानियेल अध्याय 2 आयत 31 से 33, राजा ने एक बड़ी मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था, छाती चांदी की, पेट पीतल का और पैर लोहे के थे। ये अलग अलग साम्राज्यों का प्रतीक थे। इससे हमें पता चलता है कि बाइबल में भविष्य की बातें पहले से ही बताई गई थीं। भाग 6 यीशु के चमत्कार। अब बात करते हैं यीशु मसीह के चमत्कारों की। उन्होंने सिर्फ चमत्कार नहीं किए, बल्कि हर काम के पीछे एक संदेश था। जैसे उन्होंने कहा, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 35, मैं जीवन की रोटी हूं। जब उन्होंने हजारों लोगों को भोजन खिलाया, तो वह सिर्फ शरीर का भोजन नहीं था, बल्कि आत्मा के लिए भी संदेश था। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, यानी आत्मिक अंधकार को दूर किया। भाग 7 अंत समय के रहस्य। अब सबसे बड़ा सवाल, अंत समय में क्या होगा? बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। इससे पहले बहुत कुछ होगा। 7 मुहरें खुलेंगी, 7 तुरहियां बजेंगी और न्याय का समय आएगा। 4 घुड़सवार युद्ध, अकाल, बीमारी और मृत्यु के संकेत देंगे। भाग 8 नई पृथ्वी की आशा। अंत में परमेश्वर एक नई दुनिया बनाएगा, जहां न दुहक होगा, न आंसू,
न मृत्यु। यह एक ऐसी जगह होगी जहां शांति और आनंद हमेशा रहेगा। यह वादा हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलता है। भाग 9 निष्कर्ष। दोस्तों, ये रहस्य हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 10 आज के समय से जुड़ा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन सभी रहस्यों का आज के समय से क्या संबंध है। जब हम दुनिया की हालत देखते हैं, युद्ध, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, तो हमें बाइबल की बातें याद आती हैं। क्या यह वही समय है जिसके बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी? बाइबल हमें केवल भविष्य नहीं बताती, बल्कि हमें आज के समय में सही जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती है। भाग 11 मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता। शुरुआत से ही परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाए। लेकिन जब मनुष्य अपने रास्ते पर चलता है तो वह सच्चाई से दूर हो जाता है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि असली शांति और आनंद केवल परमेश्वर के साथ ही मिलता है। अगर हम उसके मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन बदल सकता है। भाग 12 चेतावनी और तैयारी। बाइबल केवल आशीषों की बात नहीं करती, बल्कि चेतावनी भी देती है। हमें तैयार रहना है, अपने जीवन को सुधारना है और सच्चाई के मार्ग पर चलना है, क्योंकि समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आज ही सही निर्णय लेना जरूरी है। भाग 13 विश्वास की शक्ति। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो डर अपने आप दूर हो जाता है। मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत मिलती है। बाइबल के हर पात्र ने विश्वास के कारण ही चमत्कार देखे। भाग 14 आशा और भविष्य। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात आशा। बाइबल हमें डर नहीं, बल्कि आशा देती है। एक ऐसा भविष्य जहां दुख नहीं होगा, एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर हमारे साथ होगा। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलें तो यह वादा हमारे लिए भी है। भाग 15 अंतिम संदेश। दोस्तों, आज आपने बाइबल के कई रहस्यों को सुना। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को केवल सुनते हैं या अपने जीवन में अपनाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे करीब है, बस हमें उसकी ओर एक कदम बढ़ाना है। फाइनल आउटरो, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें।